हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो बच्चों, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है। अगर हम ये बात करें कि इसकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, राइट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अगर रेजोनेंस वहां पे अवेलेबल है, राइट, अगर रेजोनेंस अवेलेबल है तो क्या करेगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। दूसरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट, अगर अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है तो ये हाइपर कंजुगेशन, इसे आप क्या बोल सकते हो, दैट इज योर हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन अवेलेबल है तो भी वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। उसके अलावा भी बोल सकते हैं बच्चों, देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो अगर कोई प्लस एम या प्लस आई ग्रुप है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर कोई माइनस एम है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम या माइनस आई ग्रुप है तो वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करेगा, राइट। तो पहला ऑप्शन में देखें तो बच्चों क्या है, रेजोनेंस अवेलेबल है, और इसके अलावा देखो ये अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन अब प्लस इसे क्या है यहाँ पे अवेलेबल रेजोनेंस। ऑप्शन बी में देखें तो बच्चों ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ अवेलेबल है, और रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कंजुगेटेड पोजीशन पे अवेलेबल नहीं, राइट, तो सिंपली अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। CH3 के केस में देखें तो बच्चों कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है क्योंकि तीनों साइड से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर यहाँ देखें तो बच्चों ये क्या होगा, पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है तो यहाँ ओनली क्या अवेलेबल है, रेजोनेंस अवेलेबल है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और इस केस में देखें तो बच्चों क्या है कि ये आपको ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, देखो बच्चों एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड है, और एक, तो दैट मीन्स ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज, क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज, जहां पे एक पाई बॉन्ड है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस केस में कोई अल्फा हाइड्रोजन भी ना अल्फा हाइड्रोजन है ना रेजोनेंस अवेलेबल है, राइट। तो इन सारे ऑप्शन में देखें तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस ऑप्शन में मिलेगी, ऑप्शन ए में, जहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, जहां पे क्या होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, और साथ ही साथ इस पाई बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में भी होगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। तो आप करेक्ट ऑप्शन से टिक करोगे ऑप्शन ए को। तो थैंक यू गाइज।